हाय फ्रेंड्स, इट्स कुमार। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग शब्द और पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, उनके क्या प्रकार होते हैं, ये पूरा आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी ग्रामर का, क्योंकि अक्सर हम लोग शब्द और पद में अंतर नहीं कर पाते, नहीं समझ में आता कि शब्द और पद में क्या फ़र्क है, क्योंकि होता तो बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, इसीलिए हम लोग को उतना अच्छे से पता नहीं चलता। तो आज हम लोग यही सब सीखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमेशा टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए हमेशा अपलोड होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर कोई टॉपिक कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप जिस भी पेज पे हो दोस्तों, गूगल नहीं सॉरी FB पर, मतलब फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टा पे, आप कहीं पे भी हैं तो आप वहाँ पे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आप ही के जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्द की परिभाषा है वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? बहुत सिंपल अगर समझा जाए तो जो स्वर होते हैं अ आ इ ई अह तक, और जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ अंग ऐसे करते हुए ज्ञ तक, तो स्वर और व्यंजन ये सब मिलके बन जाते हैं वर्ण। तो वर्णों को अगर मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए क ट और न मिला दिया जाए तो क्या बन गया? क ट न, कटन। ठीक, तो ये हो गया वर्णों का समूह। अब आगे लिखा है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। कटन का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मिलाएं क म ल, कमल, तो कमल का एक सार्थक अर्थ है। कमल एक फूल होता है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों का समूह जिसका कोई एक अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी देख सकते हैं आप दोस्तों, भारत, जिसमें भ आ की मात्रा, र और त ये वर्णों का यूज हुआ है। नदी, मिट्टी, खेलना, इस प्रकार से वर्णों के समूह से हम लोग शब्द बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों शब्द का परिभाषा। अब हम लोग शब्द के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि जो शब्द होते हैं, पहला पॉइंट यही है कि जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब शब्दों पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती। आप किसी भी वर्णों को मिला दीजिए, अगर उसका सार्थक अर्थ निकल गया तो वो शब्द होगा। दूसरा, शब्द वर्णों का समूह होता है। अभी हम लोगों ने परिभाषा में भी पढ़ा कि अगर वर्णों का समूह कर दिया जाए तो उन्हीं को क्या कहेंगे? हम लोग शब्द कहेंगे। शब्द का निश्चित अर्थ होता है। अगर कोई वर्णों का समूह शब्द है तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्त कि उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, बिना अर्थ का कोई भी शब्द नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वर्णों के बाद शब्द ही किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, जो वर्ण होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होते हैं, उससे छोटा नहीं होता कुछ। जैसे क ख ग घ या अ आ इ ई ले लीजिए, तो उससे छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके जस्ट बाद, वर्णों के बाद अगर बात किया जाए तो शब्द ही है जो कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और लास्ट है कि शब्दों के द्वारा क्रियाओं या भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। अभिव्यक्ति करना मतलब प्रकट करना, मतलब शब्द के द्वारा ही हम लोग क्रिया मतलब जो काम करते हैं, और भावनाएं मतलब अपनी फीलिंग्स को हम लोग प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये थे शब्दों के कुछ विशेषताएं, शब्दों से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्रकार के, तो इसका मतलब है शब्द 2 प्रकार के होंगे, विकारी और अविकारी। 2 प्रकार कौन कौन से? विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना, तो विकारी जिनमें परिवर्तन हो। अविकारी, अलज्ञा, अधन, विकारी, तो अलज्ञा तो परिवर्तन के बिना, जिनमें परिवर्तन होगा वो विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी शब्द। तो इस प्रकार से शब्द 2 प्रकार के हुए। विकारी शब्द की बात किया जाए तो विकारी शब्द में 4 भाग आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपको सबके बारे में पता होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों आप बताइएगा, मैं इन सब पे एक एक टॉपिक पर मैं एक एक वीडियोज़ बना दूंगा, ताकि आप लोग को इसको जानने में आसानी हो। फिलहाल अगर हम लोग विकारी की बात करें तो विकारी में यही 4 आएंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी की बात की जाए तो इनमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और नियत। तो
तो ये 5 आते हैं अविकारी में और ये 4 आते हैं विकारी में। तो ये हो गए इनका वर्गीकरण, विकारी शब्द और अविकारी शब्द का। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई बात शब्दों की। अब बात करते हैं हम लोग पद की। पद किसे कहते हैं? शब्द तो आपको समझ में आ गया कि वर्णों का समूह, अगर उसका अर्थ निकला तो शब्द, लेकिन पद किसे कहेंगे? तो पद की डेफिनेशन है दोस्तों कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहते हैं। शब्दों में यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इन सब के कारण होता है। दूसरी डेफिनेशन भी समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको, कि जब शब्दों पर व्याकरण के नियम लगा दिए जाते हैं तो वह शब्द पद बन जाता है। इसका क्या मतलब था? अगर आप लिखते हैं कहीं पे कमल, तो कमल एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो ये हो गया आपका शब्द। लेकिन अगर उसी का हम लोग प्रयोग वाक्य में कर दें कि कमल एक फूल है, तो कमल का प्रयोग अब हो गया है वाक्य में, तो वाक्य में जब प्रयोग हो गया तब कमल शब्द न रहकर पद बन गया, तब उसको पद कहेंगे। कमल जब अकेला था, जब उस पर कोई व्याकरण के रूल नहीं लगे हुए थे, वो वाक्य में नहीं था, तब वो शब्द था। लेकिन जैसे ही उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया वो बन गया पद। मतलब जिन पर व्याकरण के नियम नहीं लगते वो शब्द, जिन पर लगते हैं वो पद। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, खेल एक शब्द है, अगर इसका प्रयोग किया जाए वह खेलता है, देखिए सर्वनाम के आधार पे खेल बन गया खेलता। सीता खेलती है, अगर लिंग से ध्यान दीजिए तो सीता खेलती है, खेल बन गया खेलती। बच्चे खेलते हैं, वचन के वजह से बहुवचन है यहाँ पर, तो बच्चे खेलते हैं, खेल बन गया खेलते। तुम खेलने से होशियार बनोगे, यहाँ देखिए से कारक का प्रयोग हो रहा है, तो से कारक की वजह से खेल बन गया खेलने। नेक्स्ट है हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे थे, ये काल है, काल की वजह से खेल खेल रह गया। तो जब तक खेल अलग था तब तक वो शब्द था, लेकिन जैसे जैसे वाक्य में प्रयोग किया गया तो व्याकरण के नियम के अनुसार उनका जो स्वरूप था वो बदलता चला गया, और जब बदल गया तो वह क्या बन गया? पद बन गया। तो इसको कहते हैं पद। ठीक है। अंत में हम लोग शब्द और पद के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर अंतर आपसे कभी पूछे तो आप यही कह सकते हैं कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते, वह वाक्य के अनुसार उनको बदलना पड़ता है। दूसरा है कि शब्दों पर व्याकरण के नियम नहीं लगते, लेकिन पदों पर व्याकरण के नियम लगते हैं। तो ये था दोस्तों शब्द और पद का अंतर, और यही था पूरा शब्द और पद में फ़र्क क्या होता है, शब्द और पद की परिभाषा, उसके उनके प्रकार। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द और पद में क्या फ़र्क होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही दोस्तों अगर कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।